हमें मजबूर नहीं करना कि हम लोगों से आप ये कहें कि बंदूकें उठा लो। जिस दिन हमने लोगों से ये कहा बंदूकें उठा लो। हाँ, भारत सरकार ने पिछले दिनों पीओके को अपनी टेरिटरी में शामिल करने की बात तो जरूर की थी, मैं भी लेकिन बनाया था। ऐसा कोई एक्शन तो नहीं लिया। फिर भला पाकिस्तान लाइन पर कैसे आ गया? इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। सबूतों के साथ बताऊंगा कि पाकिस्तान ने क्यों कबूल किया है कश्मीर का सच। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आप लोग जानते हैं कि कश्मीर के हवाले से जो भी सारी हिस्ट्री रही है, इसके ऊपर पाकिस्तानी साइड से क्या बयानात आते थे पहले, लेकिन अब कुछ अलग बयान आया पाकिस्तानी कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी सरकार की तरफ से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिफेंस डिटेक्टिव का डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन पे जाके कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। आज सरकारी बिल उठ के ये कह देगा तो हम उसकी बात को कभी भी कतई तल्लक नहीं मान सकते। हमारी तो सारी बुक में यही लिखा गया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। लोग ये कहते हैं आज कि हम पे आके कोई दूसरे गोरा कब्जा कर ले, हिंदुस्तान आके हम पे कब्जा कर ले, अफगानिस्तान के वो लोग आके कब्जा कर ले, ताकि हमारी कोई जान छूटे यार, हम किसी और तरफ निकलें। ये फॉरेन टेरिटरी नहीं है और इसके लिए जंगे भी लड़ते रहे। फजूल किस्म का उन्होंने बयान दिया ना। दोस्तों, जब कोई चोरी पकड़ी जाती है, जब कोई गलत काम पकड़ा जाता है, तो चोर क्या कहता है? वो भी झूठ बोलता है। कहता है मैंने तो जी चोरी नहीं की, या बचने के लिए कोई और झूठ का सहारा लेता है। लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए झूठ नहीं, सच बोल रहा है। लेकिन उसके एक सच ने पूरी दुनिया के सामने उसके 75 साल के झूठ को बेनकाब कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपना सच आखिरकार कबूल कर लिया है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली कहा है कि कश्मीर उसका हिस्सा नहीं है। अब आप सोचेंगे कि कुत्ते की दुम से भी ज्यादा टेढ़े पाकिस्तान ने भलाई कैसे मान ली। हाँ, भारत सरकार ने पिछले दिनों पीओके को अपनी टेरिटरी में शामिल करने की बात तो जरूर की थी, मैं भी लेकिन बनाया था। ऐसा कोई एक्शन तो नहीं लिया। फिर भला पाकिस्तान लाइन पर कैसे आ गया? इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। सबूतों के साथ बताऊंगा कि पाकिस्तान ने क्यों कबूल किया है कश्मीर का सच, और इस कबूलनामे के पीछे का खेल क्या है। पीओके पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा आ चुका है। इस्लामाबाद की हाईकोर्ट में पाकिस्तान का एडिशनल अटॉर्नी जनरल, या यूं कहें कि पाकिस्तान सरकार के वकील ने यह कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो एक विदेशी जमीन है। पाकिस्तानी अखबार आज की इस हेडलाइन को देखिए। यह हेडलाइन सवाल पूछ रही है कि क्या वाकई पीओके, जिसे पाकिस्तानी आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, वो एक फॉरेन टेरिटरी है, जैसा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कश्मीर पर क्या बयान दिया है वो डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये बता देता हूं कि इस बयान ने पूरे पाकिस्तान में हंगामा खड़ा कर दिया। जो पाकिस्तानी पिछले 75 सालों से कश्मीर के नाम पर चूरन चाट रहे थे, हर बात में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगवाकर उन्हें उल्लू बनाया जाता था, उनके आज होश उड़े हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब कहें तो क्या कहें और करें तो क्या करें। वकील का ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ये नेशन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता, ना ये किसी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। यही देखे ना कि वकील के इस मौकफ पर हमारे जजेस भी हैरान रह गए कि अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ पे पाकिस्तान के रेंजर्स क्या कर रहे हैं। देखें, अगर इसको फॉरेन कहेंगे तो वो तो बात आपकी सही है कि भाई वहाँ पर हमारी हम क्या कर रहे हैं फिर वहाँ बैठे हुए, तो इसलिए हम इसको फॉरेन नहीं कह सकते। ये उस जिसने भी ये बात कही है उसने एक फॉरेन नहीं कह सकते क्योंकि हमारे वहाँ बैठे हुए, तो अगर हम इसको फॉरेन कह देंगे तो हमारे वहाँ बैठे हुए कोई जवाब नहीं बनेगा, और क्योंकि हमने वहाँ से निकलना नहीं है तो लिहाजा हमने इसको फॉरेन नहीं कहना। एक पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की है। उसके इस बयान की ना कोई हैसियत है पाकिस्तान के अंदर, उस वकील के ना कोई अच्छा, उस वकील के बयान की हैसियत नहीं है। अगर उसने सच्ची बात की है ना तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो बंदा सही हमारे साइड की बात करेगा वो बस हमारा दोस्त है, जो हमारी साइड की बात नहीं करेगा वो कुछ भी नहीं लगता हमारा। शख्स की ये हैसियत है, ना उसके बयान की कोई हैसियत है। हमने बड़ा अरसा तक कौम को एक भी दिया, नहीं है। वो था गज़वा हिंद का। आपने जितनी फौज इकट्ठी की किसके लिए इकट्ठी की थी? कश्मीर के लिए इकट्ठी की थी। अच्छा, हिंदुस्तान के अगेंस्ट जी के वो कश्मीर को आज़ाद नहीं करता। अच्छा, हमने इस फौज को कितना बजट दिया आज तक, अच्छा, ये पान इसका नतीजा क्या निकला? आज तक 70, 71, 72 सालों में कश्मीर आज़ाद करवा सके। अरे भाई, पाकिस्तान गवर्नमेंट के वकील का बयान सुनकर तो पाकिस्तानी बौखला गए हैं।
अब जो बात भारत पिछले 75 सालों से कह रहा है, यहां तक कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भी खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर केवल अपने लोगों को ठगता ही नहीं रहा है, बल्कि उसने भारत में खूनी खेल खेलकर हजारों हजार बेगुनाहों की जान भी ली। तो उस पापी पाकिस्तान ने आज मान कैसे लिया कि कश्मीर जो है उसका हिस्सा नहीं है। असल में पूरा मामला कश्मीरी शायर और पत्रकार अहमद फरहाद शाह को जबरन गुमशुदा किए जाने से जुड़ा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले महीने करीब 8-9 मई से लेकर 12 मई तक पीओके में खूब बवाल मचा था। अवामी एक्शन कमेटी बिजली और आटे की कीमतों को कम करने समेत कई मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी। डॉन की एक खबर देखिए, 14 मई की है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मांगे मानने का ऐलान किया था, जिसके बाद आंदोलन खत्म कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान की जनता अगर आवाज उठाती तो वहां की पुलिस, वहां की आर्मी, वहां की स्पाई एजेंसी ISI के लिए वो दुश्मन बन जाता है। कश्मीरी भी इससे अलग नहीं। तो हुआ ये कि इस आंदोलन को लेकर कश्मीरी शायर अहमद फरहाद भी बहुत मुखर थे। अपनी शायरियों में और अपने बयानों से वो न केवल इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी पर भी सवाल उठा रहे थे। बस फिर क्या था, वो टारगेट पर आ चुके थे। अहमद फरहाद को 14 मई की ही रात इस्लामाबाद में उनके घर के ठीक सामने से उठा लिया गया, जो ISI और पाकिस्तानी आर्मी का फोर्स्ड डिसअपीयरेंस का तरीका है। ठीक वैसे ही पता ही नहीं चला कि किसने उठाया। घर वालों के साथ दोस्तों ने तलाश शुरू की। सबसे पहला शक पाकिस्तानी आर्मी और ISI पर ही था, इसलिए अहमद फरहाद की पत्नी ने दूसरे ही दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अहमद फरहाद की रिकवरी का ऑर्डर तो दे दिए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका। दुनिया भर की मीडिया में अहमद फरहाद को लेकर आवाज उठने लगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसे लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठा दिए। 22 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को 4 दिनों में अहमद फरहाद को तलाश करने का ऑर्डर दिया, लेकिन 4 दिनों बाद भी अहमद को रिकवर नहीं किया गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोर्ट को बताया कि लापता शायर फरहाद पुलिस की कस्टडी में है। जो अहमद फरहाद है वो धीर कोट के लॉकअप में मौजूद है जी। वो पूरा जो ख़ानदान है वो धीर कोट पहुंचा, तो वहाँ पे अहमद फरहाद मौजूद नहीं था जी। तो जो कोर्ट थे यहाँ पे झूठ बोला गया। बिल्कुल ठीक है। अब धीर कोट वालों ने लिख के दे दिया जी कि वो यहाँ हमारे पास नहीं, वो मुजफ्फराबाद में। वो फैमिली जो है वो शाम को मुजफ्फराबाद पहुंची, वहाँ पे भी उन्होंने कहा जी वो हमारे पास नहीं है, वो SHO के पास है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। SHO के पास थाने में होना चाहिए सर। थाने में वो बंदा होना चाहिए, थाने के लॉकअप में होना चाहिए, वो किसी और जगह पे मौजूद था। लेकिन ये साफ साफ बताया नहीं गया कि फरहाद किस मामले में और किस पुलिस स्टेशन में बंद है। परिवार जब उनसे मिलने के लिए पहुंचा तो उसे इस थाने से उस थाने दौड़ाया गया। एक थाने ने तो बाकायदा लिख कर दिया कि फरहाद उनकी कस्टडी में नहीं है। बहुत दबाव के बाद आखिरकार फरहाद को छोड़ा गया, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंच सके। पुलिस ने उन्हें किसी दूसरे मामले में अरेस्ट कर लिया। अब जरा सोचिए, यह है पाकिस्तान में कश्मीरी का हाल, और तब भी बहुत सारे कश्मीरियों को पाकिस्तान। ये वही है ना जो वहाँ का जो भरना फिर रहा था कि हमें लीडर है और आवाज़ उठा रहा था ऐसे वैसे। उसमें काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन उनमें से एक ये था जो सपोर्ट कर रहा था, ये शायर थे। पाकिस्तान के लिए में प्यार उमड़ता रहता है उनका। खैर, इस मामले को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि फरहाद की दोबारा गिरफ्तारी को लेकर क्या स्टेटस है। इसके साथ ही पाकिस्तानी आर्मी और ISI पर भी फोर्स डिसअपीयरेंस को लेकर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के सरकारी वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह बताया कि कश्मीर उनकी सुनवाई के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कश्मीर तो फॉरेन टेरिटरी है, यानी विदेशी जमीन है, विदेशी इलाका है। दुनिया न्यूज की इस खबर को देखिए, इसमें लिखा है कि बहस के दौरान AG यानी एडिशनल अटॉर्नी जनरल दुग्गल ने कहा कि कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है जिसका अपना संविधान है, अपने कोर्ट हैं और वहां पाकिस्तानी कोर्ट्स के फैसले लागू नहीं होते। आज न्यूज ने भी अपनी हेडलाइन में तभी ये सवाल पूछा था। कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान 1947 से कब्जा जमाए बैठा है, वहां उसकी फोर्स तैनात है, वहां उसके रेंजर्स तैनात हैं। उस कश्मीर में जहां पत्ता भी पाकिस्तानी आर्मी के बगैर नहीं हिल सकता, बगैर उसकी मर्जी के चल नहीं सकता, और जिसके दम पर पाकिस्तान भारत के हिस्से वाले कश्मीर भी दावा करता है कि मैं उसे हथिया लूंगा, उस कश्मीर को पाकिस्तान ने अचानक फॉरेन टेरिटरी कैसे कह दिया। असल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट अहमद फरहाद के मामले में ISI और पाकिस्तानी मिलिट्री को बचाने का बहुत गंदा खेल खेल रही है, डर्टी गेम चल रहा है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद के केस की सुनवाई में कई आर्मी और आईएसआई के ऑफिसर्स को भी तलब कर लिया था। वो पेश तो नहीं हुए, लेकिन फोर्स डिसअपीयरेंस में एजेंसीज के रोल को लेकर हाई कोर्ट की सख्ती ने पाकिस्तानी मिलिट्री के कान खड़े कर दिए। बस फिर क्या था, शुरू हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसकी औकात बताने का खेल। हाई कोर्ट को कहा गया कि सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर में तुम्हारे ऑर्डर नहीं चलेंगे। लेकिन आज एएजी साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कोर्ट में की। उन्होंने कहा कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, तो ये आई थिंक एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है जो रियासत दे रही है कि कश्मीर हमसे अलग है या कश्मीर हमसे नहीं है। ये अच्छी बात नहीं थी, मुनासिब बात नहीं थी करने की। अब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने तो ये बयान अपनी आर्मी और आईएसआई के खून से सने हाथों को छुपाने के लिए, उनकी दागदार वर्दी को छिपाने के लिए दिया था। लेकिन ये सवाल अहमद फरहाद के मामले से बढ़कर कश्मीर तक पहुंच गया। सवाल उठाए जाने लगे कि अगर कश्मीर फॉरेन टेरिटरी है तो पाकिस्तानी रेंजर्स वहां क्या कर रहे हैं। कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, फॉरेन आज मान गया ना आपकी एक फॉरेन टेरिटरी है, तो फिर ये बताएं कि वहाँ पे रेंजर्स जो है वो क्यों जाती है। और जब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जो है वो कहता है कि मैंने रेंजर्स को नहीं बुलाया, ठीक है, तो वो किसकी इजाज़त से गया। तो अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो अब आपने खुद ही अहमद फरहाद के केस में जो कश्मीर का मसला है उसको एक नई डायमेंशन दे दिया है। हामिद मीर ने ट्वीट करके ये भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद से कश्मीरी कवि को किडनैप किया, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कबूल कर सकें। अब वो कह रहे हैं कि उसे एजेके में अरेस्ट किया गया, और ये भी कह रहे हैं कि एजेके एक फॉरेन टेरिटरी है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां कब्जा करने वाली सेना को अधिकार है, लेकिन पाकिस्तानी कोर्ट को नहीं। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और लॉयर अब्दुल हादी अहमद फरहाद केस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ट्वीट कर सवाल किया है कि पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि अगर जम्मू कश्मीर को एक फॉरेन टेरिटरी बता रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। असल में सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा किया हुआ है। उसके संविधान में भी जम्मू कश्मीर को उसकी टेरिटरी नहीं बताया गया है। पाकिस्तानी अखबार आज में बताया गया है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में पाकिस्तान के प्रोविंसेस और फेडरल कैपिटल का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि फेडरल रिपब्लिक का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा। दूसरे पॉइंट में उसकी टेरिटरी बताई गई है। प्रोविंसेस में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध है, जबकि इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल। कश्मीर के बारे में आर्टिकल 257 में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि जब जम्मू कश्मीर के लोग अगर पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करते हैं तो उसके हिसाब से पाकिस्तान और कश्मीर के संबंध तय किए जाएंगे। इसमें एक और बड़ी बात यह है कि पीओके का कोई भी कश्मीरी पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता। इतने सालों से उन्हें आज़ाद कश्मीर का झांसा दिया गया है और वो पाकिस्तान की तानाशाही और जुल्मों से परेशान हो चुके हैं। वो कई बार भारत से मिलने के लिए भी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। कश्मीरी ऐलान करते हैं कि अगर उन्हें मजबूर किया गया तो वो हथियार उठा लेंगे और फिर उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर हमारे पास बंदूकें होती ना तो कुछ भी बाकी नहीं बचता, कुछ भी बाकी नहीं बचता। हमने अभी लोगों को ये नहीं कहा कि बंदूकें उठा लो और हमें मजबूर नहीं करना। क्या हम लोगों से आप ये कहें कि बंदूकें उठा लो? जिस दिन हमने लोगों से ये कहा बंदूकें उठा लो तो कोई नहीं बचेगा। बड़ी ही चालाकी से पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीरियों को आज़ादी का चूरन चटाया था। अलग देश होगा, अलग संविधान होगा, अलग जुडिशरी होगी, अलग पुलिस होगी, अलग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होगा। अरे खाक अलग होगा। पूरे पीओके पर पाकिस्तानी आर्मी का कब्जा है। पाकिस्तानी आर्मी पीओके में ज़मीन पर कब्जा किए जा रही है। वहाँ की असेंबली और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी आर्मी और इस्लामाबाद में जो बैठी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसके इशारों पर नाचती है। एक फैसला अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकते। अभी देखा ना आपने, जब लोग सस्ती बिजली और आटा मांग रहे थे तो पीओके के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर खुद से कोई फैसला नहीं ले पाया। नहीं ना, शहबाज शरीफ ने जब हामी भरी तब जाकर उनकी मांगे मंजूर हुई। तो भला ऐसा प्राइम मिनिस्टर किस काम का भाई। पीओके में कोई भी गवर्नमेंट बिना पाकिस्तानी आर्मी की मर्जी के नहीं बन सकती। पीओके के पास ना अपनी मिलिट्री है, ना फाइनेंशियल पावर है। मतलब अगर पीओके के 1 रुपया भी चाहिए तो उसे पाकिस्तान के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। और ये पीओके की पुलिस भी पाकिस्तानी आर्मी के इशारों पर ही काम करती है। अवामी एक्शन कमेटी के प्रोटेस्ट में देखा ना आपने कि कैसे पुलिस जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट और मार्च करने वाले कश्मीरियों पर गोलियां दाग रही थी। तो ये सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी के ऑर्डर पर होता है।
लेकिन अभी चूंकि पाकिस्तानी आर्मी अहमद फरहाद को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बता दिया कि पीओके तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है जी। खैर पाकिस्तान ने आज ये माना है, कल को बंदर की तरह गुलाटी मार जाए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड बात आ गई है, ऑन रिकॉर्ड। लेकिन सच यही है कि पीओके पाकिस्तान का नहीं भारत का हिस्सा है, और आज नहीं तो कल वो भारत में शामिल होकर रहेगा। और वीडियो हम तीनों ने देखा है, आप लोगों ने भी हमारे साथ देखा है, इसका क्या कह रहा था? सबसे पहले बता। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो पहली बात तो ये कि हामिद मीर क्या नाम है इसका, जर्नलिस्ट है पाकिस्तानी, नहीं जो शायर है, क्या नाम था इसका? अहमद फराज। हाँ अहमद फराज। इसको उठाया क्यों था? इसलिए ना कि वो कश्मीर में इसने आवाज़ करवाई थी, सपोर्ट कर रहा था ना उस कॉज को। हाँ, तो इन्होंने उसको उठा लिया कि वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और उसके बदले में इन्होंने जो 75 साल की जो जिसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर पानी फेर दिया। क्या बात है, यही है ना। आप देखें ना ये प्रॉब्लम इतना क्यों आ रहा है हम लोग को, इस तरह का हम लोग को इस तरह का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम लोग भैया टाइम से पीछे चल रहे हैं। हम लोग को आज भी लग रहा है कि पीटीवी वाला दौर है, या पीटीवी नहीं उससे भी पहले का जो दौर है, जो अखबारों का दौर हुआ करता था, खतीब का दौर हुआ करता था, खतों का, वो दौर चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है आज का, हाँ कबूतर वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। आज का दौर ऐसा है कि भैया हर बंदा अपने घर से वीडियो बना के, अपनी जगह से वीडियो बना के, अपनी आवाज़ बुलंद करके पूरी दुनिया के आगे रख सकता है। और यही सब होता आ रहा है। सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये भारत में भी हो रहा है, ये इसराइल में भी हो रहा है, ये पैलेस्टाइन में हो रहा है, ये बाकी जितने भी मुल्क हैं जहाँ पे मसाइल हैं और वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये सिर्फ इसका शिकार सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बाकी जगह भी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हम लोग इसको समझने में बड़ी देरी कर रहे हैं, कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि यार आज भी वही टाइम है और आज भी हम इन चीज़ों को इस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन अंदर कंट्रोल कर लेंगे, बाहर कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं कर सकते। डीडी के वीडियो को बंद कैसे करेंगे? इनके चैनल बंद करेंगे, या हम ये सारा सोशल मीडिया बंद कर देंगे? क्या करेंगे? मतलब सोशल मीडिया बंद करेंगे, जो $4 यहाँ से आ रहे हैं लोगों को, जो ऐसे रेमिटेंस अगर हम इसको काउंट कर लें कि जो डॉलर बाहर से इस तरह आता है, उसका क्या? अगर लोग कंटेंट ही नहीं बना पाएंगे, इस तरह हम ब्लॉक करेंगे, सब करेंगे, तो हर तरफ से डॉज होगा। अब ये सारे मामला इस तरह के जिसको हम आज के वक्त के हिसाब से ही देखेंगे तो हमें समझ आएगी, क्योंकि हम वही माइंडसेट लेके कि अच्छा हमने किसी को पता नहीं लगे देना, कानो कान खबर नहीं होने देनी, और हमने वो चीज़ कर देनी है, और हमें ऐसा लगना है कि अच्छा हाँ हम इस चीज़ में सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन कुछ भी होता है, कुछ भी होता है तो वो सामने आ जाता है। पहले ये मिसिंग पर्सन का ये मामला था कि अच्छा मिसिंग पर्सन का पता ही नहीं चल रहा कि कौन कौन मिस है। आज तो उनके नाम पता चल गए सबके। अब अहमद फराज में सर फहरिस्त हैं, इस तरह मोस्ट रिसेंटली, इस तरह और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिस होते हैं तो पता चल जाता है। ये भी हुआ है ना फर्स्ट जून। हाँ ये रिसेंट बात है। तो अब इस तरह के ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ रहे। हम लोग को लग रहा है कि वही दौर है पहले वाला। तो इसी वजह से ये सारी हमें प्रॉब्लम आ रही है, और वो सारी बात दुनिया देख भी लेती है। फिर दुनिया कहती है कि यार ये किस तरह की हुकूमत है, किस तरह का, लेकिन वहाँ से जो हमें डेंट पड़ता है उस पर हम गौर करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग कहते हैं कि ठीक है सही है, चल रहा है जो चल रहा है, हम अपने रवैये के हिसाब से चलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ कितनी देर चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। आज ये कश्मीर की बात है, इस तरह कल कोई और बोलेगा, परसों कोई और बोलेगा, क्योंकि सबको पता चल रहा है कहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ चीज़ छुप तो है नहीं रही। तो ये इस पे इस तरह चलना मेरे ओपिनियन के मुताबिक बिल्कुल गलत है। हमें आज के वक्त के हिसाब से चलना चाहिए, ताकि हम लोगों को पता चले कि भैया हम लोगों ने किस तरह से चीज़ों को समझना है और उस पर क्या एक्शंस लेने हैं। पीटीवी नहीं है आज, ना ही आज कोई वक्त के हिसाब से सिर्फ दिखाया जा रहा है ना। जिस तरह अभी कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत तो है, वहाँ की अवाम ये बात मानती है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और वो हमने पहले भी इस तरह की बातें सुनी है और देखी हुई हैं कि इस तरह वो ये बातें करते हैं कि हम पाकिस्तान के हिस्सा नहीं है और ना हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ किया दिखाया दुनिया को दिखाने के लिए, या दुनिया को सारा पता है। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया को दिखाने के लिए ये काम कर रहे हैं, और जो हमारी पाकिस्तान की हुकूमत है उसको लीड कर रही है। तो क्या फ़ायदा जब उनको पता भी, अगर मैं आपसे एक चीज़ छुपाता हूँ, आपको पता भी उस चीज़ का, तो आपसे मैं क्यों वो चीज़ छुपाऊँगा? या अगर आपको पता चल गया तो कम से कम मैं उसको बोलूँ तो सही ना कि हाँ यार ये बात इस तरह नहीं इस तरह है। या फिर अगर तू मेरे से पूछ ही लेता है तो मुझे फिर भी बताना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि हमें ये लगता है कि नहीं हम बहुत स्मार्ट हैं भैया हमने इस तरह के काम किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये हमारा ओपिनियन है इस हवाले से कि भैया हम बिहाइंड द टाइम चल रहे हैं, और इसलिए हम लोगों का मजाक बनता है दुनिया में, और ये सारी चीज़ें होती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ें दुनिया नहीं देख पा रही, और अगर हमें पता भी है तो फिर हम इतना इस पे क्यों इस तरह। अच्छा भैया, वैसे मैं यहाँ पे दूसरी बात करूँगा एक और,
कि कश्मीर का मसला तो हमारे हाथ में उसरा नहीं है, ना हम उसके ऊपर कर सकते हैं, अवाम के हाथ में, अवाम के हाथ में। मैं बोलूँ मैं कश्मीर के लिए आवाज़ उठाता हूँ तो कितना काम कर लूँगा, एट द एंड में उठा लेंगे वो, है कि नहीं। तो इस तरह ये चीज़, इस तरह से वो चीज़ नहीं है। ये वैसे देखा जाए जो हमारा मजाक बन रहा है, तो ये हमारा मजाक तेरी मेरी वजह से बन रहा है, मोहम्मद अहमद की वजह से बन रहा है। किस वजह से? ये वीडियो जो हम देखते हैं नहीं, इस वजह से कि देखना, जब हमें पता है कि हमारा ये करतूत है, हमारी ये मेंटेलिटी है, हम इस तरह करते हैं, हम इतना % करते हैं काम, ये करते हैं वो करते हैं, उसके बावजूद हमने जब देख लिया कि हम नहीं कर रहे, हमारा मजाक बन रहा है, फिर भी नहीं हम कर रहे। ना, यही तो बात है। इसलिए तो कहते हैं कि भैया पंजाबी के खून में है नहीं कि रिवोल्ट करना है, DNA में नहीं है कोई इस तरह की चीज़, है ही ये बात है। ये छोटी ही बात है लेकिन बड़ी गहरी बात है ये। हाँ, सही बात है। ये तो कह रहा है, मैं ही कह रहा हूँ, और किसने कहना है। तो ये हमारा ओपिनियन था। आप लोगों ने अपना ओपिनियन लास्ट में बताना, कमेंट्स में कोई बात ऐड करना चाहें आप नीचे बता सकते हैं। डिफेंस डिटेक्टिव को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक इनका भी आपको डिस्क्रिप्शन में पड़ा मिलेगा, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।